मध्य पूर्व में अब तैनात होंगे अमेरिकी सैनिक और पेंटागन ने सैनिकों की तैनाती का जो फैसला लिया है इसके बारे में मनीष आपसे करूंगी सवाल। उससे पहले यह खबर जहां अमेरिकी नागरिकों को लेबनान छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं और ब्रिटिश वेबसाइट डेली मेल के हवाले से आ रही यह खबर आखिर है क्या, क्योंकि मध्य पूर्व के इस हालात के बीच में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का फैसला इस वक्त लिया गया है जहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जा रहा है और यह अब तक का 18 साल में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। जी हां, मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व के सुलगने की शुरुआत हो चुकी है। मध्य पूर्व में वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक, और एक तरह से ये इजराइल लेबनान युद्ध का आगाज भी है। पूरे लेबनान में हाहाकार मचा हुआ है और हिजबुल्लाह का टॉप कमान इजराइल पर पलटवार की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इस हमले के बाद इजराइल 2 मोर्चों पर जंग इस वक्त लड़ रहा है। गाजा में हमास से पहले ही जंग चली रही है और हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल आगे बढ़ रहा है, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। लेकिन इसी बीच अब लेबनान में भी हिजबुल्लाह से जंग की शुरुआत हो चुकी है। इस बेहद संवेदनशील युद्ध में अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेक भी है। अमेरिकी सैनिकों के मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में तैनाती की जा रही है। यह सब तब हो रहा है जब पहले से ही मध्य पूर्व के समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों का बेड़ा लंगर डाले हुए है। अमेरिका इसलिए भी सतर्क है इस वक्त क्योंकि इजराइल लेबनान युद्ध के मध्य पूर्व में फैलने की आशंका भी है। अगर ऐसा हो जाता है तो मध्य पूर्व में अमेरिका इजराइल के सहयोगी देशों पर खतरा मंडराने लगेगा और कई देशों की बदहाली का नया दौर शुरू हो सकता है। अब बड़ा सवाल है अमेरिका की भूमिका को लेकर भी। जानना जरूरी है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के मायने क्या है और कैसे अमेरिका का यह कदम गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, क्योंकि यहां खबर को समझिए और अमेरिका की भूमिका को लेकर मनीष सवाल करने से पहले यह समझा देते हैं कि कैसे इजराइल लेबनान जंग के महायुद्ध की अब बदलने की आशंका है और किसी भी वक्त ईरान लेबनान के पक्ष में युद्ध में उतर सकता है। हालांकि ईरान के युद्ध में कूदने से युद्ध मध्य पूर्व में जिस तरीके से फैल जाएगा उसको लेकर आशंका बढ़ती जा रही है और इजराइल पर खतरा पैदा होने पर अमेरिका बीच बचाव भी कर सकता है। हालांकि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से जो बड़े संकेत मिले हैं उसमें साफ है कि मध्य पूर्व में पहले से तैनात है अमेरिका के 5 वॉरशिप। अब 5 वॉरशिप की तैनाती को लेकर तो हम पहले से ही तैयारी के तौर पर इसे देखते आ रहे थे। क्या इस वक्त के हालात ऐसे बन चुके हैं जहां अमेरिका यह बड़ा कदम उठाने को अब तैयार हो चुका है कि सैनिकों की तैनाती होगी? मनीष, देखिए, एक बात तो साफ है कि पेंटागन के इस ऐलान के बाद आप कह सकते हैं कि बहुत जल्द ही इजराइल लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है और इस बात का संकेत इजराइल के आर्मी चीफ ने भी दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि अब हम नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हैं। वो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? देखिए, 1600 एयर स्ट्राइक, तमाम सुरक्षा विशेषज्ञ इस बात को बता सकते हैं इजराइल जैसा मुल्क अगर एक दिन में 1600 एयर स्ट्राइक करता है तो यह बहुत बड़ी बात है। रूस यूक्रेन के युद्ध में भी मैक्सिमम एक दिन का जो एयर स्ट्राइक होता है रूस की तरफ से वो 300 400 इस तरह से होता है। अगर 1600 एयर स्ट्राइक करते हैं तो ये इजराइल की अपनी जो क्षमता है उसको दिखाता है कि वो किस स्केल तक जा चुका है। तो इसके बाद भी अगर आप नेक्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वॉर और अधिक छिड़ने वाला है और अधिक बढ़ने वाला है। इसका दायरा काफी व्यापक होगा और इसी बात को देखते हुए अमेरिका अपने और ट्रुप्स को भेज रहा है, क्योंकि अंदेशा यही है कि जब एक बार इजराइल और लेबनान की ये जंग फैलेगी तो फिर इसके चपेट में कई और देश आएंगे, कुछ के नाम अपने लिए, कुछ और नए देशों की एंट्री हो सकती है इसमें। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट सुलग सकता है और बहुत बड़े, बहुत संवेदनशील हालात इस वक्त हैं। अमेरिका क्या करता है ये देखना होगा, किस तरह से फूंक फूंक कर कदम उठाया जाता है अमेरिका की ओर से, क्या प्रतिक्रिया होती है ये बताएंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाद सर जुड़ रहे हैं। सिवाद सर, 1600 स्ट्राइक, पहले हमने देखा डिजिटल बॉम्ब स्ट्राइक होती है लेबनान पर, चाहे कोई भी सामान हो वो फटना शुरू हो जाता है और एक तरह से दहशत थी ही। इसी दहशत का फायदा उठाकर इजराइल ने एक और स्ट्राइक कर दी और 1600 एयर स्ट्राइक कर दी। हाँ देखो निधि, इसमें ये देखना पड़ेगा, ये सच्चाई है कि अभी इजराइल का फोकस हिजबुल्लाह की तरफ है, क्योंकि वो समझ रहा है कि जो हमास को गाजा पट्टी में बाय लाज उसने काफ़ी नुकसान कर दिया है और वो उसने बहुत स्मार्टली, जब वो हमास के साथ लड़ रहा था तो हिजबुल्लाह से ज़्यादा उसने अपना फ्रंट ओपन नहीं किया। मगर अभी उसका मेन मुद्दा होगा हिजबुल्लाह को
जितना भी वो ख़त्म कर सके, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को ब्लंट कर सके वो करेगा। अब सच्चाई है जो मनीष झा भी कह रहे थे कि ग्राउंड अटैक होगा, उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ से 60 से 70 हज़ार इजरायली जो नॉर्थ इजराइल में थे वो पलायन कर चुके हैं, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है वो उनके ऊपर फायर कर रहा था। तो एक अब क्या करेगा इजराइल, एक सेफ जोन बनाना, एक बफर जोन बनाने की कोशिश करेगा। वो ग्राउंड अटैक के करके हिजबुल्लाह को पीछे धकेलेगा कम से कम 60 से 70 किलोमीटर। आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में इस लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसका दायरा ना भी बढ़े। ये याद रखो कि सब ये कह रहे हैं कि क्या इस लड़ाई में ईरान शामिल होगा। ईरान अभी शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये ईरान के सर, ईरान को लेकर, सॉरी टू बट इन से बात सर, ईरान को लेकर बात करूं, लेकिन उससे पहले आपकी बात का मैं टेक लेना चाहूंगी। आपने कहा इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये इंटेंसिटी शरदेंदु सर बढ़ेगी कैसे? ग्राउंड ऑपरेशंस को किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा? 17 सितंबर पेजर ब्लास्ट से लेकर 23 सितंबर तक बदली स्ट्रैटेजी के बाद अगर यह संकेत है कि अब ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो कैसे? सवाल इसको लेकर, लेकिन उससे पहले इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है उसमें बैक टू बैक पिछले 4 दिनों से जारी हमलों के बाद ही दावा यही किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के बहुत महत्वपूर्ण टारगेट्स को अंजाम हमलों में उड़ा दिया गया है। और ये हिजबुल्लाह का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हथियार डिपो हैं, जिन्हें तबाह करने का इजराइल फिलहाल दावा कर रहा है। ضربوا علينا عبد الله السلامه بدنا نصعد انت ضربوا علينا। और एक और बड़ी खबर, लेबनान के बैरूत में इजरायली हमला हुआ है। इजरायली मिसाइल एक घर पर आकर गिर गई। बैरूत को लगातार टारगेट किया जा रहा है और देखिए ये जगह है जहां पर मिसाइल आकर गिरी है, रिहायशी इलाका है जहां पर बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह होती हुई दिख रही है। रिहायशी इलाकों को टारगेट क्यों किया गया? क्या यह इंपॉर्टेंट है कि रिहायशी इलाकों को लेकर भी एक स्ट्रैटेजी इजराइल की तरफ से अपनाई गई, ये देखते हुए कि हिजबुल्लाह ने यहां भी अपने नेटवर्क को किसी तरीके से एक बेस बनाने की कोशिश की है, यानी लोगों के बीच में? लेकिन जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है आज की डेट में, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और सिविलियन इंस्टॉलेशन का जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया है। आज की डेट में सिविलियन टारगेट भी स्ट्राइक किए जा रहे हैं, वहाँ भी तबाही मचाई जा रही है। देखिए इजराइल जब इस तरीके की स्ट्राइक करता है तो उसके कई सारे मकसद होते हैं। पहला मकसद होता है कि वो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करके जो हिजबुल्लाह की प्रिपरेशन है, जिससे वो मिसाइल और अपने क्रूड रॉकेट को जब वो लॉन्च करता है तो उसके पहले ही वहाँ एक डिस्ट्रक्शन मचा दिया जाता है। और दूसरी वजह देखिए, जो आप मैं देख रहा हूं लेबनान में जिस तरीके से स्ट्राइक किया गया है, लेबनानीज को डिवाइड किया है इजराइल ने। एक तरफ आधे लेबनानीज हिजबुल्लाह के खिलाफ होते जा रहे हैं क्योंकि उनके सरजमी पे अटैक शुरू हो गए हैं, और कुछ लेबनानीज सपोर्ट करते हैं हिजबुल्लाह को क्योंकि वो फिलिस्तीन के कॉज के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके का अगर आप डिवाइड कर देते तो आपने आधा बैटल जीत दिया है। हिजबुल्लाह में जिस तरीके से उन्होंने पेजर स्ट्राइक की उससे उनका मोरल डाउन हुआ है। आज की डेट में उनके सारे मिसाइल लॉन्चिंग साइट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। हिजबुल्लाह जब भी एयर स्ट्राइक या अपने ड्रोन द्वारा हमले करने की तैयारी करता है उसके ऊपर मैसिव बम्बार्डमेंट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से उनकी कमर तोड़ने की तैयारी की गई है। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि उसको वो सीज नहीं कर पाए हैं, उनकी सप्लाई लाइन कंटिन्यू रहती है, उनको मदद मिलती जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ इराक से इजराइल के ऊपर अटैक हो सकते हैं। तो ये बैटल एक नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। जहां तक ग्राउंड ऑपरेशन का सवाल है इजराइल के, इजराइल आज की डेट में वो सारे मकसद अचीव कर रहा है डिस्टेंस बैटल से। वो ग्राउंड के ट्रूप्स को नहीं कमिट करेगा अभी आगे आने वाले दिनों पे, जब तक वो पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाता कि नॉर्थ इजराइल उसका सिक्योर हो जाता है। तो लिहाजा उसके लिए उसको एयर डिफेंस को और पुख्ता करना पड़ेगा। जिस तरीके की लॉन्चिंग साइट है इजराइल के और लेबनान में तमाम तरीके के हिजबुल्लाह के स्ट्राइक हैं, उसको बर्बाद करना पड़ेगा। और इस तरीके का प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, 1600 एयर स्ट्राइक, 800 ठिकानों पे हमला, इतने सिविलियन का जान माल का हमला, सर बड़ी बात ये है तो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकली डाउन कर दिया है हिजबुल्लाह को, और इस तरीके से अब उनके रिजल्ट आने शुरू। तो बड़ी बात यह है शरदेंदु सर की लब्बो-लुआब इस चीज का यह है कि आपने कमर तोड़ने की कोशिश की है हिजबुल्लाह की, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश की है। एक हमला होता नहीं है, खत्म नहीं होता, दूसरा हो जाता है।